इसके लिए आपको मैं एक क्या बताऊंगा, पर उससे पहले आपको मैं ये पॉइंट बता रहा हूं, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। अब इसका मीनिंग क्या है, आप भी यही चाहोगे कि जो मेरी वेबसाइट बने, अगर मेरा यूजर मोबाइल से आए, और अगर आप बात करें इंडिया में, या फिर एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि लगभग मैक्सिमम लोग वेबसाइट में मोबाइल के थ्रू क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। मोबाइल यूजर्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। तो हम मेनली फोकस करते हैं उनकी वेबसाइट मोबाइल में ओपन हो तो परफेक्ट हो। अब क्वेश्चन है कि सर किसी ने अगर 7 इंच का मोबाइल लिया है, किसी ने टैब लिया है 8 इंच का, किसी का 4 इंच का, किसी का 6 इंच का, फिर कैसे होगा? उस केस में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्सिव का मीनिंग है वो किसी भी मोबाइल रेवोल्यूशन पे ओपन हो, किसी भी स्क्रीन साइज पे ओपन हो, कोई भी पार्ट कट नहीं होना चाहिए, सब पे एक जैसा आना चाहिए। जो पार्ट लैपटॉप में दिखेगा सेम वैसे इट इज मोबाइल में, बस साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ले। तो अगर आप वर्डप्रेस में बना रहे हो, वर्डप्रेस का दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज यही था कि ऑटो रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन है, ऑटोमेटिक उसमें सारा काम एक साथ हो जाए, अलग से कुछ नहीं करना। पर अगर आप बात कर रहे हैं किसकी, स्टैटिक की, तो उसमें फिर वो अलग से डिजाइन करते हैं मोबाइल फोन के लिंक के लिए। तो इसमें आपको काम मिलेगा, आपको सिर्फ चेक करना है। चेक भी कैसे करना, मोबाइल को या तो आप अपनी वेबसाइट को अलग अलग डिवाइस में ओपन कर ले, या गूगल में बहुत सारे टूल हैं आपको बताऊं जहां आप चेक कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक टूल है गूगल वेब मास्टर टूल, अपडेटेड नाम है गूगल सर्च कंसोल। मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा जब हमारा एसईओ का टॉपिक आएगा। उसके अंदर हम चेक कर सकते हैं, इनफैक्ट गूगल भी चेक करके बताएगा कि आपकी जो वेबसाइट है क्या रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कैसे रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, उसकी वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। तो हमारे लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो वेबसाइट को गूगल क्रोम में ओपन करो, वहां पे साइज छोटा छोटा करके देख भी सकते हो, जिसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्राई मेथड। हम सब कुछ ही करके देख लेंगे, कुछ पार्ट कट रहा होगा तो उसको हम सही भी करवा सकते हैं, पर इसमें मैक्सिमम वर्क करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि वेबसाइट में जो हमारा वर्डप्रेस है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। किसके लिए? मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। तो हमें इसमें भी कुछ अलग से वर्क करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेम ऐसे अगर आप मेरे से पूछे कि सर हमने एक बार वेबसाइट वाला पार्ट तो कर लिया, पर अगर हम बनाए तो सीएमएस के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। अब पहले समझते हैं सीएमएस क्या है। सीएमएस हमारा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा टूल जो आपके पूरे कंटेंट को मैनेज करे। अब कंटेंट क्या है? कंटेंट इज अ फॉर्म ऑफ योर वेबसाइट इंफॉर्मेशन। जो आपकी वेबसाइट है उसकी सारी इंफॉर्मेशन को ही हम कंटेंट बोलते हैं। हम सब कुछ इंफॉर्मेशन वेबसाइट के अंदर डालते हैं, मैनेज जहां पे करते हैं उसी को हम सीएमएस बोलते हैं। सपोज करिए आपने कहा कि सर मुझे अपनी वेबसाइट का अबाउट अस भी रेडी करना है, आप अपने बिजनेस के बारे में हर इंफॉर्मेशन बताओगे। सेम ऐसा आप बोलोगे सर किसी को अगर मेरे साथ कांटेक्ट करना है तो आपको एक कांटेक्ट अस का पेज बनाना पड़ेगा। तो ये सारे ही हमारे क्या हैं? डाटा हैं। तो इसको हम कंटेंट की तरह वेबसाइट में ऐड करते हैं। अब उसके लिए हमें प्लेटफॉर्म चाहिए, सीएमएस प्लेटफॉर्म देगा। बहुत सारे सीएमएस है, आपको मैं दिखाया भी था लास्ट क्लास में कि वर्डप्रेस, जुमला, प्रेस्टशॉप, मेजेंटो, ओपनकार्ट, ये सारे ही क्या है? सीएमएस टूल है। पर इन सब में जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है वर्डप्रेस। अब इसमें भी आपके ऊपर थोड़े से क्या है रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने बोला कि सर मुझे कॉर्पोरेट वेबसाइट बनानी है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा वर्डप्रेस पे ले लो, क्योंकि वर्डप्रेस बहुत ज्यादा फेमस है कॉर्पोरेट के लिए। आपने बोला कि सर मुझे ई कॉमर्स बनानी है, अब मैं पूछूंगा आपके सर आपके पास कितने प्रोडक्ट हैं, तो बोलोगे सर मेरे पास 1000 करीब प्रोडक्ट हैं, तो भी आपको मैं रेकमेंड करूंगा क्या? आप वर्डप्रेस ले लो। पर किसी ने बोला कि सर मेरे पास मोर देन लगभग 10,000 प्लस प्रोडक्ट हैं और ये डे बाय डे इंक्रीज होते रहेंगे, कि मुझे बाद में मेरा मोटिव कि मुझे वेंडर भी ऐड करने हैं। हालांकि ये काम वर्डप्रेस में भी हो जाएगा, पर वर्डप्रेस में क्या होगा, कहने की थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। उसके लिए हमारे पास मेजेंटो है, ओपनकार्ट है, प्रेस्टाशॉप है। अगर आप मेजेंटो पे जाओगे सबसे बेस्ट है किसके लिए? अगर आपको वेंडर करना है, 1 लाख प्लस प्रोडक्ट है, आप बहुत ही तरीके से हो जाएगा। होने के लिए वर्डप्रेस में थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। एक्सपर्टीज किसके अंदर है? मेजेंटो के पास है, तो हम इस पे यूज करेंगे। अगर आपने मुझसे बोला कि सर मुझे ना एक इंफॉर्मेटिव या ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी है जिसमें मुझे सिर्फ इंफॉर्मेशन डालनी है, मतलब हमें ऐसा नहीं कि कुछ उसमें अलग करना है। हाँ, मेरी एक्सपर्टीज है, मैं अपने जो भी, जैसे मुझे डिजिटल मार्केटिंग पता है, जैसे मुझे फैशन की नॉलेज है और मैं उसके थ्रू अर्निंग भी कर सकूं, तो उस केस में भी बहुत ज्यादा फेमस है क्या? वर्डप्रेस। आपने बोला कि सर मुझे किसी रेस्टोरेंट की वेबसाइट बनानी है,
तो भी वर्डप्रेस बन जाएगा। आप बोला सर मुझे किसी स्कूल की यूनिवर्सिटी बनानी, तो भी वर्डप्रेस फेमस है। मतलब मैक्सिमम काम में आपको वर्डप्रेस हेल्पफुल है। अब इस करते कैसे हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा, पर अगर आप पूछेंगे सर पॉइंट में जैसे है कि एडवांस दिख रहा है, इजी टू डेवलप। अब अगर आप ही बोलेंगे सर मैं कितने दिन में सीख जाऊंगा, तो अगर मैं आपसे सिर्फ 2-3 चीजें पूछूंगा, आपको लैपटॉप चलाना आता है, मोबाइल चला लेते हैं, टाइप वगैरह आपको बेस्ट आ रही है, तो आप 1 वीक में आप पूरी वेबसाइट बना सकते हो। इनफैक्ट मैं अभी पूरा सारा आपको 1 बाय 1 सारी चीजें एक्सप्लेन भी करूंगा आगे टॉपिक में। मैं अभी ऐसे थ्योरी पार्ट कर रहा हूँ, सेम आपको आगे मैं प्रैक्टिकल पार्ट बताऊंगा कि आप कैसे वेबसाइट बना सकते हैं वर्डप्रेस की हेल्प पे। और इनफैक्ट आप चाहो तो थोड़ा सा रिसर्च करोगे, यूट्यूब वगैरह आप देखोगे, तो हाँ थोड़ा सा डाउट तो होता है यूट्यूब पे, पर आपको चीजें मिल जाएंगी, एक्सप्लेन हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे हो, मल्टीपल थीम अवेलेबल। जो मैंने आपको बताया ना कि अलग अलग टॉपिक के जो वेबसाइट बनाएंगे, कॉर्पोरेट के लिए अलग थीम्स है। कॉर्पोरेट में भी अगर आपने बोला कि सर मुझे एजेंसी बनानी है, एजेंसी बेस, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ग्राफिक डिजाइनिंग एजेंसीज, कस्टमर केयर एजेंसीज, आपने बोला एचआर एजेंसीज, उसके लिए भी हमारे पास टेम्पलेट्स या बोलिए थीम्स जिसमें आपका अपीयरेंस आता है अवेलेबल है। सेम ऐसा आप मेरे बोला कि सर मेरे पास क्या है, ई कॉमर्स, उसकी भी थीम अलग है, सोशल मीडिया उसकी भी थीम अलग, तो सबकी अलग अलग थीम अवेलेबल है वर्डप्रेस के अंदर, आप इजीली कर सकते हो। अब पूछोगे सर क्या वो चार्जेबल है? करेक्ट। देखिए यहाँ पे भी 2 चीजें हैं, वर्डप्रेस बनाया गया है बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म है, पर जो थीम है अगर आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है तो उस केस में आपको पेड थीम लेनी पड़ेगी। हालांकि वैसे रिक्वायरमेंट कम है, आपकी फ्री थीम में भी काम हो जाएगा। जब हम कोर्स में सीखते हैं तो आपको मैं पेड थीम रेकमेंड नहीं करूँगा, आपको मैं फ्री थीम में ही काम करवाऊंगा। इनफैक्ट मेरा मोटिव भी होता है कि हम पहले कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, सब कुछ फ्री में चीज़ों को समझेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम आगे फिर इंप्लीमेंट करेंगे इसको। सेम आप पूछोगे कि सर प्लगइन्स क्या होती है? प्लगइन्स एक एक्स्ट्रा फीचर्स, या फिर आप बोलिए सेम एग्जांपल्स कर लीजिए कि अगर मैं पूछूं आपके मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं है, स्काइप नहीं है, जूम नहीं है, लेके आना है, कैसे लेके आओगे? तो आप बोलोगे सर प्ले स्टोर में जाएंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी है। जब भी वेबसाइट में कोई एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करने हैं, सेम जो हम वहाँ पे सॉफ्टवेयर बोलते हैं, एप्लीकेशन बोलते हैं, यहाँ पे हम प्लगइन बोलते हैं। जैसे आपने बोला कि सर मुझे अपनी वेबसाइट में कॉन्टैक्ट पेज में आपने देखा होगा फॉर्म लगा होता है, नेम, ईमेल आईडी, कमेंट, मैसेज, अगर आपको भी लगाना है तो आपको प्लगइन की हेल्प से, नाम WP फॉर्म, नहीं पता है गूगल जाइए सर्च करिए क्या, लिस्ट ऑफ प्लगइन फॉर कॉन्टैक्ट पेज, आपको मिल जाएगा। सेम और सर मुझे अपनी वेबसाइट, आपने कई बार नोटिस भी होगा कि वेबसाइट के नीचे ना एक राइट साइड में या लेफ्ट साइड में एक व्हाट्सएप चैट होता है, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप में कनेक्ट होकर चैट कर लो, वो ऐड करना है प्लगइन की हेल्प से। आपने कई बार देखोगे एक ऑनलाइन चैट सपोर्ट होता है राइट साइड या लेफ्ट साइड में, डायरेक्ट आप उनके कस्टमर केयर से डायरेक्ट बात कर सकते हो, वो ऐड करना तो भी कर सकते हो। आपने बोला कि सर मुझे कुछ एनिमेशन ऐड करना है, वो भी प्लगइन से हो गए। अब जितने भी एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो सब प्लगइन के हेल्प देंगे। और प्लगइन हमारी 2 टाइप की है, एक फ्री प्लगइन है और एक पेड प्लगइन है। पेड आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, अगर आपको बनवाना है आपकी बन भी जाएगी क्योंकि डेवलपर ही बनाते हैं। और वर्डप्रेस पूरा PHP के ऊपर बना हुआ, PHP के ऊपर, वर्डप्रेस हमारा ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑन PHP लैंग्वेज, PHP हमारी कोडिंग है, उस पर सारा काम होता है। सेम ऐसा अगर आप मेरे से पूछो सर डिसएडवांटेज क्या है, देखो डिसएडवांटेज एक तो ये है कि अगर आप फ्री में सारा काम कर रहे हैं और आपकी रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है तो कहेंगे आपके पास क्या होगा, लिमिटेशन हो जाएगा, डिजाइन एंड फंक्शनलिटी वाले प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा कि मैं आपको जो उन्होंने प्रोवाइड किया है थीम, आपको उसमें ही अपने आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है तो आपको फिर पेड थीम लेनी पड़ेगी। सेम ऐसे अगर आप पूछोगे सर कि मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड, देखो अगर आपको हर टाइम कुछ ना कुछ नया करना है, अगर आपके मॉडिफिकेशन थोड़े से टिपिकल हैं तो उसके साथ आपको फिर डेवलपर की रिक्वायरमेंट होगी कि कहना कि फिर कोड वाला पार्ट, कोड वाला पार्ट आता है। से मैं आपसे पूछो सर दिख रहा है टेक्निकली एक्सपर्टीज, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि ना कई बार क्या होता है कि हम कुछ चीज़ों को बनाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ही फंक्शन को छेड़ देते हैं। अगर आपको पता नहीं है, आपने कुछ इसमें ऐसा करे जो वेबसाइट ही पूरी गायब हो जाएगी, तो फिर आपके लिए भी प्रॉब्लम होगी और डेवलपर के लिए भी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया है, पूरे टेम्पलेट्स रेडी किए गए हैं, आप उन टेम्पलेट में ड्रैग एंड ड्रॉप चेंजेस कर सकते हो, तो ये आपके साथ ये एडवांटेज होगी। अब तो मैंने ये जो पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए तो ये तो नॉर्मल जनरल पॉइंट थे। अब जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्या
एक आपको बताता हूं जो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको बताता हूं, जिसका आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। वो दो चीजें हमारी क्या है, डोमेन और होस्टिंग है। इनके बाद हम वेबसाइट का पार्ट करते हैं। ये दो चीजें आपको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। ये दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डोमेन क्या होता है। दोनों को मैं बिल्कुल सेपरेट वीडियो बना रहा हूं। मैं एक वीडियो आपको पूरा पूरा बताऊंगा डोमेन क्या है, कैसे डोमेन लेना है। जैसे आपने सुना होगा, जैसे आपने सुना facebook.com, तो ये फेसबुक ये डोमेन नेम है। .com हमारा एक्सटेंशन कहलाता है। सेम आपने google.com, आपने सफलता.com, आपने सब जितने भी नाम सुने ये सब डोमेन के अंदर आते हैं। तो मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको वन बाय वन, प्रॉपर पूरी एक सिंपल वीडियो बना के लाऊंगा अलग के ऊपर। सेम ऐसे जो हमारा होस्टिंग है, होस्टिंग हमारा क्या है, होस्ट हमारा एक प्लेटफॉर्म है, या फिर बोलिए एक मेमोरी कार्ड है, एक स्पेस है या क्लाउड है, जहां पे आपको पूरी वेबसाइट क्या होगी, स्टोर होगी। पूरा आपका स्टोरेज आपको यहाँ पे मिलेगा। अब उसके बाद फिर हमें पूरा वेबसाइट का वायर फ्रेम लेआउट बनाना है, नेविगेशन करना है, ये सब कुछ हम वन बाय वन करेंगे आज इस पार्ट में। मैं अभी इतना ही खत्म करता हूँ। दूसरे पार्ट में जो मेरी वीडियो आएगी, जिसमें मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन के साथ बताऊंगा डोमेन के बारे में, कि डोमेन क्या है, कैसे लेना है, कहां से लेना है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूंगा। तो आप यहां तक वॉच करिए। कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कितनी चीजें क्लियर हो रही हैं आपके लिए। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।